बी द चेंज विच यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। खुद ही वो बदलाव बनिए जो आप इस संसार में देखना चाहते हैं। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन मैं सुमित आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी के ऊपर। तो आज मैं आप सबके सामने एक वीडियो लेके आऊं जो कि संबंधित है एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रांस जो कि 2020 के अंदर हुआ था। तो उसका मैं आपके सामने पेपर लेके आया हूँ। ये 2 पार्ट में होगा ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पेपर बहुत आसान था। 2020 का जो पेपर हुआ है एमए एंट्रांस टेस्ट का, इतना लेवल इसका नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा हाई लेवल का ही है ड्यू का लेवल। तो अगर देखें तो कई लिहाज से पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान था, क्योंकि उस टाइम कोरोना था 2020 के अंदर। मेरे को लगता है इसी कारण थोड़ा ईजी था पेपर। तो इसी पेपर को देखेंगे और इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन किसने फाउंड किया था? तो इसका आंसर ये क्वेश्चन पेपर एक मास्टर क्वेश्चन पेपर है जिसके अंदर आंसर भी दिया हुआ है साथ साथ। तो मैं आपको, अगर किसी को चाहिए पेपर, तो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकता है, मैं उसको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय लूसी स्टोन। तो लूसी स्टोन के द्वारा अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन फाउंड किया गया था। सैमुअल पी हंटिंगटन। तो सैमुअल पी हंटिंगटन तो याद ही कर लें आप अच्छी तरीके से, क्योंकि ये हर जगह आपको कहीं ना कहीं, या यूजीसी नेट का एंट्रांस टेस्ट हो या पॉलिटिकल साइंस का एंट्रांस टेस्ट हो, एक सैमुअल पी हंटिंगटन और जो फ्रांसिस फुकुयामा है वो आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं। जो फ्रांसिस फुकुयामा का कॉन्सेप्ट है एंड ऑफ आइडियोलॉजी इन लास्ट मैन, और जो सैमुअल पी हंटिंगटन है वो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं के टकराव, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, पॉलिटिकल डिके और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इन सभी अवधारणाओं के साथ सैमुअल पी हंटिंगटन जुड़े हुए हैं। तो इनको आप इनको अच्छी तरीके से कर लें, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज? तो वर्ल्ड ट्रेड जो विश्व व्यापार संगठन है ये 1995 में ये बना था। नेगेटिव लिबर्टी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कंडीशन ऑफ इट्स एक्सरसाइज सेड। किसने कहा कि नकारात्मक स्वतंत्रता को उसके प्रयोग की शर्त से अलग करना चाहिए? तो जहाँ भी नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें, लिखे आपको, तो इजिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने बताया था कि मैन को पूरी तरह फ्री कर देना चाहिए, उनके ऊपर स्टेट द्वारा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और ये कार्ल पॉपर जो हैं, ये इन्होंने फॉल्सिफिकेशन की थ्योरी दी है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण थिंकर हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन दी है। जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने भी स्वतंत्रता के ऊपर बहुत सारा काम किया है। इन्होंने इनकी बुक थी ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, और इनका जो यूटिलिटेरियनिज्म का आइडिया था, सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग, जिन्होंने बताया है। तो इन सबको याद रखें। थॉमस हॉब्स ने बताया था कि जो ह्यूमन नेचर होता है वो क्षणिक होता है, पाशविक होता है, और अपने में ही सीमित होता है, अपने आप को वो मांगता है कि बहुत ज़्यादा हम वो हैं। थॉमस हॉब्स जुड़े हुए हैं समझौतावादी समझौता के साथ, राज्य के समझौतावादी सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं ये। तो इन सबको आप याद, इन सबको कहीं ना कहीं आगे हमारे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो इसका आंसर था, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा इजिया बर्लिन के साथ जुड़ी हुई है। 5वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से क्या रॉल्स तथा नॉजिक के राजनीतिक दर्शन के बीच वैध अंतर नहीं है? तो जो इनके बीच वैध अंतर नहीं है वह है रॉल्स निजी संपत्ति के अधिकार के विरुद्ध थे, जबकि नॉजिक इसके समर्थक थे। तो ये इसका सही नहीं है, बाकी सब सही है। जैसे रॉल्स उदारवादी थे, नॉजिक स्वच्छंदतावादी थे, लिबर्टेरियन थे नॉजिक। और जो रॉल्स थे, इनको रॉल्स का सिद्धांत न्याय का अंतिम चरण था, नॉजिक का सिद्धांत परिक्रियात्मक था। तो रॉल्स ने पुनर्वितरणात्मक न्याय का सपोर्ट किया है, वही नॉजिक ने इसके विरुद्ध किया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो किससे रिलेटेड है? तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी, इसको भी याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रॉल्स रीडिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े हुए हैं या न्याय इगलिटरिज्म से जुड़े हुए हैं। तो इससे रिलेटेड मैचिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको भी आप समझ लें अच्छी तरीके से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छठा क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, इसका मैचिंग इस प्रकार है, इसको देख लेते हैं। जो सेकंड अनुसूची है वो जुड़ी हुई है राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल से। छठी अनुसूची जुड़ी हुई है समवर्ती और केंद्र सूची के जो कार्य पद्धतियाँ उससे। और 10th सूची जुड़ी हुई है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दल बदल के साथ जुड़ी हुई है। और जो 12वीं सूची जुड़ी हुई है वो शहरी और स्थानीय, इस प्रकार था। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, ये एनसीआर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन से जिले एनसीआर में शामिल है, नहीं है। तो जो इसके अंदर शामिल हैं ये सभी इसके अंदर शामिल है एनसीआर के अंदर, पलवल, बागपत, अलवर, शामली।
तो करंट से थोड़ा अवेयर रहें, क्योंकि करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एंट्रांस के अंदर, तो इनसे भी आप कहीं ना कहीं अवेयर रहें। तो ये मैचिंग से रिलेटेड था, पहले का फोर्थ है, तो पहले का फोर्थ इसका आंसर सही था, आंसर करेक्ट वन है, इसका सेकंड आंसर सही था। तो इसको देख लेते हैं एक बार, सेकंड जो इन्होंने मैचिंग करा है, ये कौन सा केस किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो ए का फर्स्ट था, यानी निजता का अधिकार से जुड़ा गोविंद बनाम मध्य प्रदेश सरकार के साथ। सेकंड का था बी का फोर्थ, अभिरक्षण और प्रताड़ना का सिद्धांत, ये इसके साथ महाराष्ट्र का। तो आप इसको मिला लेंगे, सेकंड इसका सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है बताना था कि कौन सा स्टेट कब बना है। तो सबसे पहले जो इसका आंसर ये है, इस प्रकार से बना था 1953 के अंदर जो पोर्टोलम्मू श्री राम थे, जिन्होंने हड़ताल करी थी, इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, इसके कारण आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो ये 1953 के अंदर हुई थी। 1960 के अंदर गुजरात की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र से हटकर, फिर मणिपुर की हुई है, फिर 1975 के अंदर सिक्किम की हुई है। तो इस प्रकार से इनका मैच, तो इनका ये जो राजनीतिक दल है, इनकी स्थापना दिवस हमें बतानी है। तो आप भी अगर आगामी परीक्षाएं दे रहे हैं, तो जितने भी लेटेस्ट अभी जो राज्य के दल हैं, तो अपने अपने राज्य के विभिन्न दलों को याद रखें, और अभी जो सरकारें कौन सी है वहाँ पे इन सबको भी याद रखें, पूछ लिया जाता है। तो इसका मैचिंग था, इसका ये वाला आंसर सही है, यानी इसका फोर्थ आंसर सही है, तो आप इसको मैचिंग कर लें। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास रेफर्स टू, वर्ग की संकल्पना निम्नलिखित को संदर्भित करता है। तो वर्ग की संकल्पना है वो आर्थिक विन्यास को भी संकल्पित करती है, प्रतीकात्मक पूंजी को भी और सामाजिक पूंजी को भी। तो ये राजनीतिक पूंजी है, इसको संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों जो संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कास्ट ऑफ माइंड कॉलोनिज्म एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया इज रिटन बाय। तो ये किसने लिखा है, तो ये बताना था। तो ये लिखा है निकोलस सी डॉल्स ने। तो निकोलस सी डॉल्स जुड़े हुए हैं, कास्ट ऑफ माइंड कॉलोनिज्म एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको कर लेते हैं। थूसिडाइड जो हैं वो फेलोपेशियन वॉर के साथ जुड़े हुए हैं। ए का थर्ड है, द प्रिंस के साथ जुड़े हुए हैं मैकाबली। मार्केनथाउन जुड़े हुए हैं पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। ये बुक याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका पीछे एग्जाम में पूछ लिया गया था, यूजीसी नेट के एग्जाम में, किसके के मार्केनथाउन की पूरी बुक का नाम बताइए। तो फिर ये इस बुक को भी पूरा नाम याद रखें इसका, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। वर्ल्ड जुड़े हुए हैं द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ। 14वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, इस प्रसिद्ध वाक्य को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसने दिया। शक्तिशाली वही करते हैं जो करने की ताकत रखते हैं, और कमजोर वह स्वीकार करते हैं जो उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। तो ये थूसिडाइड्स की बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, इन्होंने ये बात कही थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संकल्प 1269 1269 किससे रिलेटेड है, अबाउट क्या है। तो ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। ये निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने शाश्वत शांति, परपेचुअल पीस, तो इमैनुअल कांट पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने परपेचुअल पीस का आइडिया दिया था। और ये जो डेरिडा हैं, डेरिडा जुड़े हुए हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर के साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने डिकंस्ट्रक्शन का आइडिया दिया था। और इमैनुअल कांट जुड़े हुए हैं परपेचुअल पीस के साथ। वहीं जो जॉन रॉल्स है वो जुड़े हुए हैं न्याय के सिद्धांत के साथ। और प्लेटो तो हमारे बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है ही है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर, इन्होंने न्याय का कॉन्सेप्ट दिया है, साम्यवाद का कॉन्सेप्ट दिया है, गुफा और परछाई का सिद्धांत दिया।
दिवस तो ये स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे जन्मदिन के अवसर पर बनाया जाता है। गोलवलकर जी आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जनसंघ के साथ। तो सारे जहाँ से अच्छा कविता किसने लिखी? तो ये मोहम्मद इकबाल जी ने सारे जहाँ से अच्छा कविता लिखी थी। विच वीकली पब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो पत्रिकाएं लिखी जाती थी उसके अंदर मूकनायक और बहिष्कृत हितकारिणी सभा लिखी जाती थी। मूकनायक और बहिष्कृत हितकारिणी सभा। जुड़े हुए थे और इन्होंने माफ कीजिए जस्टिस पार्टी की जस्टिस पार्टी के साथ इंडिपेंडेंट ऐसी कुछ इनकी पार्टी का नाम था, जिन्होंने बाद में इन्होंने आरपीआई रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया इन्होंने बनाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे थिंकर। इनको अच्छी तरीके से आप इनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गांधी जी को तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। यह किसने कहा कि निजता का अधिकार और स्वतंत्रता उन सभी क्षेत्रों से मिलना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से संपत्ति के साथ नहीं जुड़े हुए हैं? तो ये बात कही थी राम मनोहर लोहिया जी ने। 25वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, लोहिया के अनुसार विश्व में कितने प्रकार के अन्याय और असमानता प्रबल हैं जिनके विरोध सर्वथा क्रांति हो रही थी? तो ये 7 उन्होंने बताई थी, सप्त क्रांति की अवधारणा दी थी इन्होंने। तो इसके ही अनुसार इन्होंने ये इसको बताया है। बी आर अम्बेडकर जी जुड़े हुए हैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के साथ और इन्होंने बाद में इसी को इंडिपेंडेंट पार्टी को ही रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के रूप में आगे बनाया था इसी पार्टी को। एम के गांधी ने हिंद स्वराज किस वर्ष में लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1919 के अंदर। पंडित रमाबाई को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा हिंद केसरी पुरस्कार किया गया? तो ये 1919 के अंदर पंडित रमाबाई को हिंद केसरी पुरस्कार दिया गया था। रामकृष्ण मिशन अथवा रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी इसकी स्थापना। और स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, तो उसको भी याद रखें आप। ब्रह्मिकल मैगजीन की संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मिकल मैगजीन के संस्थापक थे राम मोहन रॉय इज रिलेटेड टू ब्रह्मिकल मैगजीन। भारत में महिलाओं के अधिकार की रक्षा की दिशा में बनाई गई विधियों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, ये 2005 का ये जो घरेलू हिंसा संरक्षण है ये सही नहीं है। और विशाखा गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बनाया गया 1996 के अंदर, तो उसको आप एक बार अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि विशाखा गाइडलाइंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। इसके द्वारा जो ऑफिसों के अंदर हम देखते हैं कि महिलाओं की शिकायत के लिए एक कंप्लेन बॉक्स होता है और उनके लिए अगर किसी प्रकार के साथ उनके साथ कुछ भी होता है तो एक मैकेनिज्म बनाया गया है छेड़छाड़ या फिर किसी प्रकार का, तो विशाखा के द्वारा भारत के अगला क्वेश्चन ने अपने आदेशों के माध्यम से उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए नए नियमों को विकसित किया। इन आदेशों को सामूहिक रूप से 3 जजेस केसेस कहा गया। निम्नलिखित में कौन सा मामला 3 जजेस केसेस के निर्णय का हिस्सा नहीं है? तो ये है, क्वेश्चन को डिफिकल्टी मान सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को याद करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे क्वेश्चन में अपना दिमाग ना लगाएं आप। तो ये इसका आंसर सही है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे निकोलस हेनरी द्वारा नवलोक प्रशासन के आधार के रूप में नहीं पहचाना गया? तो इसको नहीं पहचाना गया है, एसेसिबिलिटी को नहीं पहचाना गया है, एजिटिलिटी को पहचाना गया, स्फूर्ति को, एडेप्टेबिलिटी को पहचाना गया, अकाउंटेबिलिटी को पहचाना गया है।
अगला क्वेश्चन, जेंडर बजटिंग का उद्देश्य है, तो जेंडर बजटिंग का उद्देश्य है, ये था इसका आंसर, महिलाओं की विशेष आवश्यकताओं के समाधान हेतु सकारात्मक कार्रवाई प्रदान करना। तो ये रिलेटेड है जेंडर बजटिंग के साथ। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन वाज ऑथर्ड बाय, तो ये लिखा है डेविड रिकार्डो ने। डेविड रिकार्डो इसके साथ जुड़े हैं ऑन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल टैक्सेशन। और डेविड रिकार्डो ने ही और डेविड रिकार्डो ही सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत हुए हैं, जिनको मार्क्स ने आगे चल के बढ़ाया था। सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत जो था, तो सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत के साथ ही डेविड रिकार्डो जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम गांधी के 3 बिंदु रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? तो चरखे का प्रयोग था, स्पष्टता का आंदोलन भी था, हिंदू मुस्लिम एकता भी थी, समन्वय अगेन आंदोलन था। ये तो एक आंदोलन था, तो ये कहाँ से रचनात्मक कार्यक्रम हो सकता है? तो इसको हम जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ ही हम इसको हल कर सकते हैं। संस्था की स्थापना की, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करी थी विश्व भारती संस्था की स्थापना। और यहीं अगर हम देखें तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी मोहम्मद मेरे को याद नहीं आ रहा एकदम, तो इनकी स्थापना करी थी, हाँ, इनकी स्थापना करी थी सर सैयद अहमद खान जी ने। और विश्व भारती की स्थापना साथ तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जुड़े हुए हैं। किस विद्वान के व्याख्यान द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लिविंग थॉट इन इस्लाम संकलित किया गया? तो ये जुड़ा हुआ है मोहम्मद इकबाल द्वारा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजन थॉट इन इस्लाम, मोहम्मद इकबाल जी इसके साथ जुड़े हुए हैं। हु अमंग द डेक्टोनमी, तो राजनीतिक प्रशासन विभाजन की सिद्धांत के साथ जुड़े हुए हैं वुड्रो विल्सन जी। किसने एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर द स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन लिखी? तो ये लिखी थी हर्बर्ट साइमन ने। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का अगर क्वेश्चन आता है तो इसको याद रखें, इसके साथ जुड़े हुए हैं हर्बर्ट साइमन। निम्नलिखित में से किसने नवलोक सेवा मॉडल को प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया था जैन एंड रॉबर्ट डेनहार्ट द्वारा। निम्नलिखित में से कौन तत्व सुशासन का नहीं है? तो सुशासन का तो तत्व नहीं है, वो भ्रष्टाचार नहीं है, की पारदर्शिता, जवाबदेही और विधि का शासन। तो एक बार देख लेते हैं इसको। एक का थर्ड सॉफ्ट मैनेजमेंट जो जुड़ा हुआ है 1903 में जुड़ा हुआ है सॉफ्ट मैनेजमेंट। और आर्ट ऑफ कटिंग मेटल जुड़ा हुआ है 1906 के साथ। और सी का है पीस रेट सिस्टम जुड़ा हुआ है 1911 के अंदर। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है 1885 में। तो अगला क्वेश्चन ये भी रिलेटेड है मैचिंग से ही, तो इसको भी मैच कर लेते हैं। आइए, तो सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट है, वो टेलर के साथ जुड़ा हुआ है। बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है साइमन ने। और आइडियल ब्यूरोक्रेसी के साथ जुड़े हुए हैं मैक्स वेबर। और द साइंटिफिक द ह्यूमन एटीट्यूड ऑफ सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं एल्टन मायो। ये इस प्रकार से इसका मेल था। और वेबर ने जो अपनी नौकरशाही का मॉडल दिया था, उन्होंने 3 प्रकार की नौकरशाही का बताया था, जिसके अंदर उन्होंने पहला बताया था परंपरागत, दूसरा बताया था चमत्कारिक, और तीसरा बताया था क्रिस्मेटिक। 3 आधार पे इन्होंने अपनी जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी दी थी उन पे उन्होंने अपना बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां, जो कि इस प्रकार है, किसने लोक प्रशासन में री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट की बात की? तो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट की बात की है ऑसबर्न और गैबलर ने। इसी के द्वारा इनका जो न्यू पब्लिक चॉइस थ्योरी हम देखते हैं, पब्लिक चॉइस थ्योरी, तो इन्हीं के लेख के द्वारा ही पब्लिक चॉइस थ्योरी की स्थापना मानी जाती है, पब्लिक चॉइस थ्योरी की ऑसबर्न एंड गैबलर के द्वारा। मार्क्स के अनुसार वर्गीकृत समाज के किन प्रारूपों ने मानव इतिहास को आकार प्रदान किया? तो जो इन्होंने प्रदान किया है दासता, समानता और पूंजीवाद के द्वारा ही मानव समाज को इतिहास के अंदर स्थान पर्याप्त किया है। निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक केंद्रवाद डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की अवधारणा दी है? तो V.I. लेनिन, जो केंद्रवाद के ऊपर बात करते थे, इनके ही द्वारा डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मार्क्सवादी विश्लेषण का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है वैश्विक पूंजीवाद का आलेय दर्शन। तो ये था हिडन वर्किंग ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। तो फर्स्ट इसका आंसर सही है।
तो ये लास्ट क्वेश्चन है 50वां, इसको देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से तीसरी दुनिया में महाशक्ति पर कुछ शक्तियों का निम्नलिखित में से किसके माध्यम से तीसरी दुनिया ने महाशक्तियों पर कुछ शक्तियों को प्रदर्शित किया? तो ये प्रदर्शित किया है ओपेक और न्यू की अवधारणा के द्वारा। तो ये क्वेश्चन था एमए पॉलिटिकल साइंस 2020 का, जो कि कोरोना के टाइम पे हुआ था। तो एक ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ना कठिन है, मीडियम लेवल का बताऊंगा, और कई ज़्यादा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इसको हल्के में ना लें पेपर को। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, अगर कुछ कमी रह गई तो मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, मैं उसको आने वाली वीडियो के अंदर सुधारने का जरूर प्रयास करूंगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आभार।